आने लगा, भयभीत हो गए, रक्त मज्जा का वर्षा होने लगा, सब लोग घबरा गए, क्या होगा, अंधकार छा गया, तूफान आने लगा। सभी देवता ने कहा कि क्या होगा, अब प्रभु इस सृष्टि का प्रलय कर देंगे क्या? प्रभु इस सृष्टि का प्रलय करेंगे? ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा नहीं प्रभु सृष्टि का प्रलय नहीं करेंगे। कहा तब? कहा कि ये जो दिति माता के गर्भ में दोनों बालक पल रहे हैं ना, ये गर्भ का प्रभाव है। कहा गर्भ का प्रभाव, इतना प्रभाव कि ये अंधकार, ये तूफान, ये रक्त की वर्षा हो रही है। कहा कोई साधारण बालक ये नहीं है। कहा ये कौन है? कहा ये भगवान के बैकुंठ धाम में रहने वाले पार्षद, उनके पार्षद हैं, उनके दूत हैं भगवान नारायण के। कहा कि भगवान के दूत ये दैत्य कुल में कैसे जन्म लेंगे? कहा यही घटना तो है, यही विचित्र लीला है प्रभु की। वो सारी ब्रह्मा देवताओं को कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक बार प्रभु को वंदन करने के लिए ऋषि मुनि आए, सप्त ऋषि आते हैं और आकर के कहा प्रभु आप फूलों से सुकुमार, आप फूल से भी सुकुमार हो प्रभु, आपके चरणों में वंदन है बारंबार। और प्रणाम करके चले गए ऋषिवर। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, उनको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पति की बड़ाई हो रही है। कोई भी पत्नी अपने पति की बड़ाई बड़े भाव से, बड़े चाव से सुनती है कि हमारे पति का नाम हो रहा है। माँ लक्ष्मी को बड़ा अच्छा लगा, और हमारे पति की इतना सम्मान करते हैं लोग। और फिर कुछ दिनों के बाद वही ऋषि मुनि आते हैं और इस बार कहते हैं प्रभु आप वज्र से हो कठोर, प्रभु आप वज्र से भी कठोर हो। ये बात माता लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी। माता ने कहा कि एक ही व्यक्ति दो प्रकार के ये बात कैसे हो सकती है। अब माँ चरण दबा रही थी तो प्रभु तो अंतर्यामी, उनके भावों की, उनकी मन स्थिति को समझ गए कि ये लक्ष्मी के मन में क्या चल रहा है। कहा देवी क्या तुम्हारे कुछ मन में चल रहा है? कहा प्रभु बस यही एक चिंता है, यही मन में चल रहा है कि ये आप सुकुमार तो हो, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने कर कमल से आपके चरण को दबाती हूँ तो हमारे चरण का स्पर्श भी आपको थोड़ा वो सहन नहीं होता है। लेकिन क्या प्रभु आप वज्र से भी कठोर हो? कोमलता का तो आभास है लेकिन वज्रता का आभास नहीं कि आप वज्र से भी कठोर हो। प्रभु ने कहा हाँ देवी मैं वज्र से भी कठोर हूँ। कहा प्रभु ये कैसे होता है, हो सकता है एक ही व्यक्ति वो कोमल और फिर वज्र से कठोर? कहा देखना चाहती हूँ। कहा प्रभु अब आपकी जैसी लीला। प्रभु ने जय और विजय को बुलाया और कहा कि मेरे ऊपर इस वज्र से, इस गदा से प्रहार करो, बड़े बलशाली से जय और विजय। कहा प्रभु हम आप पर ये हम छोड़ेंगे, आप पर हम वज्र का ये गदा से प्रहार करेंगे? हम तो सेवक हैं, सेवक स्वामी पर प्रहार नहीं करता, उनके चरणों का वंदन करता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत प्रभु ने कहा, नहीं माने। प्रभु ने कहा चले जाओ, ठीक है। और प्रभु ने योग माया को बुलाया और ये तुलसी की मंजरी जो होती है ना, वो तुलसी मंजरी का सुगंध, कहा कि जाओ सनत सनंदन सनातन कुमार बैठे हुए हैं, उन्हें उनका ये सुगंध बिखेर कर चले आओ। और जब कानों में सुगंध गई, अरे कर्ण नाकों में जब सुगंध गई जब चारों भाइयों को, तो उनका वो ध्यान भंग हो गया, ध्यान टूटा। जो ध्यान में थे, समाधि में थे, और चारों भाइयों ने कहा चलते हैं भैया नारायण का दर्शन कराते हैं। और नारायण का दर्शन करने के लिए आते हैं। तभी जय और विजय ने रोक दिया, द्वार पर ही रोक दिया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा तुझे पता नहीं है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। कहा तुम यहाँ अपने आप नहीं जा सकते, आज्ञा लेनी होगी। कहा नहीं, हम तो अपने आप नारायण से मिल सकते हैं। कहा बिल्कुल नहीं, हम खड़े हैं तब तक नहीं मिल सकते। मानो तू मैं हो गई, क्रोध आ गया चारों भाइयों को और कहा दुष्ट, तुम इस लोक में रहने के भी बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी है, जाओ तुम राक्षस कुल में पैदा हो जाओ। श्राप दे दिया। वही जय और विजय को श्राप लगा था और उसी समय ये तू मैं हो रहा था। भगवान आ गए, भगवान के चरणों में जय और विजय गिर गए। प्रभु हम राक्षस हो जाएंगे क्या? हम आपका सेवा नहीं कर पाएंगे? कहा कि
अब तो तुम्हें श्राप लग गया है, ये तो भोग भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें तो पृथ्वी लोक पर जाना ही पड़ेगा। प्रभु हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? कहा जाना तो पड़ेगा। तो कहा प्रभु हम आपका चिंतन करते हैं, फिर वहाँ कैसे आपका चिंतन करेंगे, आपको कैसे स्मरण करेंगे? प्रभु ने कहा कि जाओ भाव से, चाहे कुभाव से, भाव कुभाव अलख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो जैसे भी हो, भाव से नहीं तो कुभाव से भजोगी, क्योंकि राक्षस और राक्षस भाव से तो भजेगा नहीं, वो कुभाव से मतलब द्वेष से। क्योंकि तुम जाओगे दैत्य कुल में तो तुम्हारी चिंतन हमारा ही होगा, क्योंकि तुम्हें चिंता लगी रहेगी कि कब मौका मिले। मैं रावण को यही चिंता रहती थी ना कि राम को कैसे मार दूं, बार बार सोता था जागता था, तब भी चिंता राम का ही करता था, तो चिंता करता था भगवान का ही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें तो जाना होगा, द्वेष भाव से ही भजोगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज वही जय विजय आज प्रभु के चरणों में आज वंदन करके रोते हैं और कहते हैं प्रभु से कि जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसे मैं कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय श्री राधे। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, खुशी दो या गम दो, खुशी दो या गम दो, मैं खुशी से रहूँगा, जहाँ ले चलोगे
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दयानाथ दयानिय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ